Watch full episodes on Jio Hotstar. आज तो मैंने मन भर कर हरी सब्जियाँ, मछली और अंडे खरीदे हैं। मजा आ गया। अब घर जाकर इन सबको पकाऊंगी और मजे से खाऊंगी। अरे वाह, तुम तो बहुत कुछ खरीद कर ले आई हो दीदी। पूरी थैली ही ऊपर तक भर गई है। हाँ, ये मेरी थैली है, मैं खुद देख लूंगी। तू इस पर क्यों नजर डाल रही है? मैं क्यों नजर लगाऊंगी? मैं तो सिर्फ खाऊंगी। खाऊंगी से क्या मतलब? मैं क्या तुझे पकाकर खिलाने के लिए लाई हूँ ये सारी सब्जियाँ? मुझे दिए बगैर इतना सारा खाना क्या तुम अकेले अकेले ही खा लोगी दीदी? हाँ, खा लूंगी। पहले क्या खाऊं और बाद में क्या खाऊं? एक बार सब चक्कर देख लेती हूँ। ओहो, ये तो दीदी सच में सब कुछ अकेले ही खा रही है। दीदी, मुझे भी थोड़ा खाना दो ना दीदी। एक तरकीब सूझी है। क्या हुआ दीदी? इसका मतलब तुम्हारे मन में ये सब चल रहा था। बताती हूँ तुझे मैं। महाराज, ओ महाराज, अब अभी तुरंत इसका फैसला कीजिए बस। लगता है तुमने कुछ गड़बड़ की है। हाँ, भला मैं क्यों गड़बड़ करूंगी महाराज? जो भी करना है वो तो चंदा कर रही है। मेरे खाने में नजर लगाकर वो मुझे खाए बिना ही मारने की योजना बना रही है महाराज। ये क्या? हाँ महाराज, चंदा मेरे खाने को इतनी लालच भरी नजरों से देख रही थी कि मेरा खाना हजम ही नहीं हुआ। अरे मेरा मुंह जल गया। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। पहरेदार, चंदा को बुलाओ। महाराज, मैं आ गई हूँ। चंदा, ये तुमने क्या किया? छी, तुमने क्या अपना सारा काम दाम छोड़ करके अब बंदा के खाने पर नजर लगाना शुरू कर दिया? हाँ, बेचारी को गैस, बदहजमी, जुलाब, ऐसी ही और भी कई सारी परेशानियां हो रही है, जिसकी वजह से वो छटपटा रही है, बहुत छटपटा रही है। हाँ। ओह, तो ये बात है। ये सब तो दीदी की गलती की वजह से हो रहा है। कैसी गलती है? दरअसल दीदी की अब उम्र हो चुकी है। अगर वो थोड़ा बहुत भी कसरत नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा बताइए? हर दिन कसरत करने से शरीर और मन दोनों ही बहुत अच्छा रहता है महाराज, जैसा कि मेरा है महाराज। अच्छा, ऐसा? क्या सच में? हाँ हाँ, अगर आप चाहे तो मैं सबूत भी दे सकती हूँ। ठीक है, तो फिर चलो बगीचे में, मैं भी जरा देख लेता हूँ तुम्हारे कसरत का कमाल। अब आप देखते जाइए महाराज, मैं कैसे आपको एक एक कसरत दिखाती हूँ। ये लीजिए, ये मीठा मीठा नारियल पानी पीकर अपनी प्यास बुझाइए और साथ ही इसे खा भी सकते हैं। लेकिन तुम इतनी उम्र होने के बावजूद इतने लंबे पेड़ पर कैसे चढ़ गई? हर दिन कसरत करने पर ये सब कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है। सच में? अरे वाह! हाँ सच में, आप खुद ही और एक बार देख लीजिए। ये लीजिए महाराज, जरा ये फल खाकर देखिए। सच में चंदा? हाँ, मैं तो तुम्हारी ये करतब देखकर चौंक गया हूँ। बहुत चौंक गया हूँ। ऐसे ही कसरत करते रहने से हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो फिर बताइए, गलती किसकी है, मेरी या दीदी की? बिल्कुल तुम्हारी दीदी की गलती है। आज से मंदा से कसरत करवाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। ठीक है? हाँ जी बिल्कुल महाराज।
और जरा जल्दी जल्दी अपनी कमर को गोल 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 घुमाओ घुमाओ। अरे मैं और कमर नहीं घुमा सकती। ये बोलने से काम नहीं चलेगा। हाँ, ये तो महाराज का आदेश है। और इसके बाद हाथ पैर सर सब कुछ घुमाना पड़ेगा, वरना सजा मिलेगी दीदी। हाँ, पता नहीं किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। बाबा, अरे बाप रे, मैं तो गई काम से। अरे दीदी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, अब पैर उठाकर हाथों से उसे छूना पड़ेगा। चलो जल्दी करो करो। ए, तू मुझे इस तरह धमका क्यों रही है? हाँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ी देर मुझे आराम करने दे ना बहन। नहीं 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 नहीं, रुकने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चलो 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 शुरू करो। अरे अरे बाप रे, मैं तो गई काम से। ओह, यहाँ खर्राटे मारकर बड़े मजे से सो रही है। रुक जा, अभी मजा चखाती हूँ। हाँ दीदी, ओ दीदी, सुबह से दोपहर होने को आई है, तुम अभी तक सो रही हो? हाँ, उठो उठो, जल्दी उठो। हाँ, कौन है? कौन है? कहाँ है? मैं हूँ, यहाँ पर अभी आई हूँ। तू है? मुझे थोड़ी देर और सोने देना चंदा। इतनी ज्यादा कसरत करके मेरा शरीर, हाथ पैर सब कुछ दर्द कर रहे हैं बहन। ये तो बस अभी शुरुआत है। इतनी जल्दी अगर हार मान जाओगी तो कैसे चलेगा? मतलब? फील्ड के चारों तरफ 2 राउंड पैदल चलने के बाद भागना भी पड़ेगा। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे चंदा। एक बार जब मेरे जाल में फंसी चुकी हो तो फिर मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ूं? ये कौन सी मुसीबत में फंस गई हूँ मैं? बाप रे, एक तो पहले से ही इतनी कसरत करवा कर मेरी जान निकाल दी है इसने, ऊपर से पेट भरकर खाना भी नहीं दे रही है। हाँ? अरे चंदा यहाँ आसपास दिखाई नहीं दे रही। जाती हूँ और मौके का फायदा उठाकर सब कुछ खाती हूँ। अरे 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 अरे, ये क्या कर रही हो दीदी? कसरत करना छोड़कर रसोई घर में आकर खाना चोरी करके खा रही हो? नहीं, मतलब कि मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगने पर क्या खाना जरूरी है? नहीं नहीं, पहले शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। मेरी प्यारी बहन, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, थोड़ा सा कुछ खा लेने देना, उसके बाद मैं जरूर कसरत करूंगी बहन। क्यों दीदी, भूख तो मुझे भी लगी थी, तो फिर क्या तुमने मुझे खाना दिया था? हाँ, मुझसे गलती हो गई थी। अब से जो कुछ भी खाऊंगी वो पहले तुझे दूंगी और उसके बाद ही मैं खाऊंगी। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। चलो करके दिखाओ। ले, ये ले, खा ले चंदा, पेट भर के खा ले बहन, तुझे खिलाने के बाद ही मैं खाऊंगी, ठीक है? अब तुम्हारी समझ में आया। अगर और थोड़ा पहले समझ जाती तो अगर ऐसे ही प्यार से खिलाती रहोगी तो ठीक है, वरना महाराज से बोलकर तुम्हारी ये कसरत करने का समय और बढ़ाना पड़ेगा। हाँ मेरी प्यारी बहन, कसरत करने से तो अच्छा है कि मैं तुझे ही खाना पका कर खिला दिया करूं। खा ले, खा ले। अब आया ना मजा।
कितनी अच्छी सुगंध है। एक कटोरी खीर तो मैं जरूर खाऊंगी। कौन है? बदमाश कहीं की शैतान, तू फिर से आई है मेरा खाना चुराने। अच्छा रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। खाना चुराने के लिए तुझे मेरा ही घर मिलता है। हाँ, तुम्हारे पैरों में तो दर्द है। जब तक तुम वहाँ से आओगी तब तक तो मैं खीर चट कर चुकी होंगी। क्या हो रहा है ये सब, बताओ। इतनी अच्छी खुशबू है दीदी, खुशबू सूंघते सूंघते चली आई, थोड़ा ले लिया। क्या क्या मतलब है? बनाया किसने? आपने ही ना। जब मैंने बनाया है तो ये मैं ही खाऊंगी। मैं भी तो आपकी छोटी बहन ही हूँ। आप मुझे दिए बिना खा लेंगी? क्या आप खा पाओगी दीदी? ए, तू जाती है कि नहीं? खड़ूस बूढ़ी। क्या कहा? मैं खड़ूस हूँ? हाँ? खड़ूस बूढ़ी, खड़ूस बूढ़ी, खड़ूस बूढ़ी। जो अपनी बहन को थोड़ी खीर नहीं दे सकती वो खड़ूस बूढ़ी ही है। सुनो, कह देती हूँ मैं, अच्छा नहीं होगा। खड़ूस बूढ़ी, खड़ूस बूढ़ी, फिर खड़ूस से बूढ़ी। गलती हो गई। कहा ना मुझे खड़ूस मत कहना, मत कहना। हाँ, पता नहीं इन दोनों के झगड़े में मैं बार बार क्यों चलाता हूँ। आलसी कहीं की, इतनी उम्र हो गई, बूढ़ी होकर अब मरने के कगार पर है और अब तक खाना नहीं बना सकती। आलसी कहा? आपने मुझे आलसी कहा? आलसी को आलसी ही कहूँगी ना, 100 बार कहूँगी, 1000 बार कहूँगी आलसी, लाखों बार कहूँगी आलसी। अरे बाप रे, मेरे पैर में दर्द। अच्छा हुआ खड़ूस बूढ़ी, अच्छा हुआ, मजा आया, मजा आया। अरे बाप रे, मैं तो मर गई। ओह, क्या हुआ? दौड़ क्यों रहे हो? भूकंप आया है क्या? शुरू हो गई। शांति और खुशी की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। पता नहीं किसने उन दोनों बहनों का नाम शांति और खुशी रखा था। नहीं मुखिया जी, मैं तो साधारण ज्ञान में थोड़ा कच्चा हूँ। तुम वहीं रहो। तुम्हारे साधारण ज्ञान का मैं क्या करूँ? मुझे जहाँ तक पता है ये नाम उनके पिताजी ने रखा था। वो सब छोड़िए मुखिया जी। वो देखिए, वहाँ देखिए, शांति बुढ़िया इधर आ रही है। अरे बाप रे, चलो भागो यहाँ से। आप यहीं रहिए, भागेंगे तो हम लोग। चलो यहाँ से, चलो भागो। इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ। शांति देवी, आप दोनों बहनों की रोज की लड़ाई खत्म करने जैसी शक्ति मुझ में नहीं है। ये कहने से तो नहीं चलेगा। जब मुखिया बने हो तो मुझे इंसाफ चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं। अरे बाप रे, मैं मुखिया का पद त्यागता हूँ। बाप रे बाप। दीदी ने आज भी कुछ खाने को नहीं दिया। आज भी मुझे ये भिंडी भूनकर खानी पड़ेगी। खाना पकाकर खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या कर रही है? आज भी भिंडी की सब्जी और चावल। क्या करूं? आप तो कुछ भी बनाकर नहीं देंगी ना। जो बना सकती हूँ वही बनाकर खाऊंगी। हाँ, ये सही है। अपने हाथों का बना खाना, चाहे वो जैसा भी हो, खाना तो पड़ेगा ही। नहीं तो ये खाना कुत्ता भी नहीं खाएगा। क्या कहा? कुत्ता भी नहीं खाएगा? अभी रुको, दिखाती हूँ आपको। ले तू खाना खा ले। तू आजा खाना खा ले। तू आजा।
क्या कहा था मैंने? बचपन में अगर माँ से खाना पकाना सीख लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे सुनती जा, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? आज दोपहर के लिए मैंने पुलाव बनाया है, तू आकर खुशबू सूंघ लेना। मेरा खाना तो उसने भी नहीं खाया। ठीक है, मैं खुद ही खा लेती हूँ। भिंडी पूरी जल गई है। अरे वाह, कितनी अच्छी पुलाव की खुशबू आ रही है। ये तो खाऊंगी। क्या हुआ दीदी, आप ऐसे खड़ी क्यों हैं? तुम्हारे लिए लाई हूँ। अच्छा, पुलाव देने आई है, जल्दी दीजिए ना। तेरा सर और मेरा मुंडी, मैं तुझे दिखा दिखा कर खाने के लिए खड़ी हूँ। ये देख देख देख। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अच्छा कर रही हूँ, मेरा मन कर रहा है इसीलिए कर रही हूँ। जरा सा मुझे भी दीजिए ना दीदी। बिल्कुल नहीं दूंगी, बस दिखाऊंगी। ये देख 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 देख। हाँ, खड़ूस बूढ़ी, तू आलसी बुढ़ी। घटिया पुलाव, आपका खाना आप खुद ही खाओ। कैसा लगा, कैसा लगा बोल? दीदी को सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसा सबक जिससे वो कभी भी मुझे खाने के लिए ताना ना मार पाए। पर क्या करूं? मिल गया। आज इतनी अच्छी सब्जी बनाऊंगी कि वो उसे खाने के लिए आकर मेरे पैर ही पकड़ लेगी, लेकिन मैं दूंगी नहीं उसे। हाँ। मैं चावल पकाकर तैयार रखती हूँ, उसके बाद जब दीदी खाना पकाना शुरू करेंगी तभी। वाह 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 वाह, सब्जी की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अब मैं शुरू करती हूँ। कितनी अच्छी खुशबू, क्या स्वाद। इस सब्जी के साथ चावल खाने का मजा ही कुछ और है। खाने की खुशबू अच्छी है, क्या स्वाद। क्या बात है। आखिर ये मांजरा क्या है, देखना पड़ेगा। दिल खुश हो गया दीदी, इस सब्जी के साथ चावल खाने का स्वाद ही अलग है। अरे पगली, तू तो सिर्फ चावल खा रही है, सब्जी कहाँ है? खड़ूस बूढ़ी, मैं तो चावल के साथ अपने हाथों की बनी सब्जी की खुशबू लेकर खा रही हूँ। कितना अच्छा स्वाद है। क्या मेरे खाने की खुशबू चुरा कर खा रही है? हाँ, तेरी हिम्मत तो कम नहीं है। हाँ, सुगंध चोर, बदमाश कहीं की। रुक, मैं अभी महाराज के पास जाऊंगी। हाँ, जा 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 जा, जाकर शिकायत करो। जाओ, जो कर सकती हो करो, खड़ूस बूढ़ी। अच्छा, अभी चखाती हूँ मजा। बहुत मजा आया।
इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। कौन चिल्ला महाराज। रहा है? महाराज महाराज इंसाफ महाराज चाहिए दूर के मुझे। गांव से शांति महाराज, बुढ़िया मुझे आई है। इंसाफ देखता हूँ। चाहिए महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। बोलो क्या समस्या है? चोरी हुई है महाराज, किसके घर में? मेरे घर में। अच्छा, चोर तो बहुत साहसी है, तुम्हारे घर से चोरी? हाँ महाराज, और चोर कोई और नहीं, मेरी छोटी बहन है। क्या कहा? तुम्हारी बहन? हाँ महाराज, मुझसे 1 मिनट की छोटी है वो। उसने चुराया क्या है? मेरे बनाए हुए सब्जी की खुशबू। उसने खुशबू चुराकर चावल में मिलाकर खाना खाया है महाराज। हाँ। लगता है ये बुढ़िया अपनी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा, इतना बड़ा साहस? मेरे राज्य में चोरी? सैनिक, इसकी बहन को पकड़ के ले आओ, सजा तो उसे मिल के ही रहेगी। धन्य है आप महाराज, और धन्य है आपका न्याय। तुम अपनी बहन को क्या सजा देना चाहती हो? महाराज, बचपन से उसकी वजह से माँ ने मुझे बहुत मारा था, बहुत। इसीलिए मैं भी उसे बहुत मारना चाहती हूँ, बहुत। ठीक है, यही होगा। तब तक तुम बगीचे में जाके इंतजार करो। महाराज, मेरा क्या कसूर है? अगर खुशबू नाक में आ रही थी तो मैं क्या करूं? दीदी बहुत झगड़ालू है। चुप! किसी के खाने की खुशबू चुराना बहुत गलत बात है। तुम्हें तो सजा मिल के ही रहेगी। शांति, ये लो डंडा। खुशी की परछाई जो जमीन पर है, तुम उसे 200 डंडे मारो। धन्य है महाराज, आप धन्य है, धन्य है आप, धन्य है आप। एक, 2। अरे दीदी, बहुत जोरों से लग रही है। ओरे बाबा, ओहो, जोर से दीदी, जोर से मारो। 51, 52। महाराज, मेरी बहन के शरीर को चोट नहीं लग रही है, वो हंस रही है। परछाई को ना मारकर उसे ही मारूं? हाँ? नहीं शांति दादी, उसने तुम्हारे खाने की खुशबू चुराई थी, इसलिए तुम्हें उसकी परछाई को ही मारना पड़ेगा। मुझसे गलती हो गई महाराज। तो फिर आज से तुम दोनों मिलजुल के रहोगी। जी महाराज। शांति दादी, खुशी तो तुम्हारी बहन है, अगर वो नहीं खाती तो क्या तुम्हें सच में अच्छा लगता? नहीं महाराज, अब से मैं ही उसे पका कर खिलाऊंगी। मैं भी अभी आलस नहीं करूंगी, अपनी सब्जियां काट दूंगी, बर्तन धो दूंगी। हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे बहन। हाँ बहन। दीदी। अच्छा चंदा, वैसे आज ये फल वगैरह किस लिए है? आज तो मेरे पिताजी की बरसी है राजा साहिब, इसीलिए मैं आज पिताजी की बरसी मना रही हूँ। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए राजा साहिब कि मेरे पिताजी और माताजी स्वर्ग में सुख और शांति से रहे। वाह 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 चंदा, वाह! तुम्हारी बातों से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। बहुत खुश हुआ हूँ मैं। वाह वाह, आज तो आपने एक मिसाल कायम की है। बाबा रे बाबा, सबको फल और मिठाई देकर अपना नाम बना रही है ये चंदा। समझती क्या है खुद को?
पिताजी की और माँ की बातें मुझे भी बहुत याद आती हैं, बहुत ही ज्यादा। तुम्हें कुछ याद नहीं आता है? अगर तुम्हें भी चंदा की तरह याद आता तो तुम भी ऐसे ही करती आज। चंदा को देखकर कुछ सीखो तुम मंदा, समझी? जब तक मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगी ना, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी और शांति नहीं मिलेगी। किंतु क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है? समझ गई। दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया तरकीब आई है मेरे। सबक सिखाऊंगी। अरे ये क्या हो गया? मैंने सपने में ये क्या देख लिया? क्या देखा मैंने? अरे रोते रोते दीदी कहाँ जा रही है? नहीं, उसका पीछा करती हूँ और क्या हुआ है पता करती हूँ। अरे ये मैंने क्या कर दिया? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? क्यों देखा? क्या बोल रही हो तुम मंदा? कल तुमने सपने में अपने माँ पिताजी को देखा? सच में ऐसा हुआ? मैंने सपना देखा जिसमें माँ पिताजी ने मुझसे कहा कि घर वर छोड़कर उन दोनों को स्वर्ग में रहने में बहुत तकलीफ हो रही है और वो चाहते हैं कि उनकी प्यारी छोटी बेटी चंदा उनके साथ आकर रहे। ये उनकी इच्छा है। ये क्या? और महाराज, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर चंदा उनके पास नहीं गई तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, इसीलिए उन्होंने आने के लिए कहा। और अगर ये नहीं गई तो फिर सबके सामने ये साबित हो जाएगा कि ये जो कर रही है वो सिर्फ एक नाटक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। मुझे सबक सिखाने के लिए इतनी घटिया चाल चली तूने? ठीक है, तू अगर सांप है तो मैं भी नेवला हूँ। लेकिन जिंदा आदमी तो स्वर्ग में नहीं जा सकता है। उसके लिए तो तुम्हें पहले मरना होगा ना, उसके बाद ही तुम स्वर्ग में जा पाओगी। चिंता मत कीजिए राजा साहेब, पिताजी और माताजी ने जब मुझे बुलाया है तो मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। कोई तकलीफ नहीं मुझे। इसका मतलब तुम मरने के लिए तैयार हो? बिल्कुल राजी हूँ। लेकिन तुम मरोगी कैसे? क्यों? मेरे पिताजी तो समुंदर में डूब गए थे। उसी समुंदर में डूबकर मैं पिताजी और माताजी के पास चली जाऊंगी। 2 दिन बाद बहुत अच्छा समय है, मैं उसी दिन समुंदर में चली जाऊंगी। राजा साहेब, आप मेरे हाथ और पाँव बांधकर पानी में फेंकने का इंतजाम कीजिए। देखो देखो, ये चंदा अपने माता पिता से कितना प्यार करती है, देखो।
पूरा 1 महीना हो गया है चंदा को जाकर। घर कितना सूना सूना लग रहा है। अच्छा, मैंने क्या कोई पाप कर दिया है? नहीं, मैंने पाप तो नहीं किया है। मैंने कौन सा उसे जबरदस्ती पानी में फेंका है? सबसे वाहवाही लेने के लिए वो तो अपने आप ही पानी में कूद गई। मैं क्या करूं? मेरी कोई गलती नहीं है। मंदा, ओ मंदा बहन, सुनी तुमने वहाँ की खबर? है? कौन सी खबर है मुंशी जी, बताइए तो जरा। अरे चंदा अपना शरीर लेकर स्वर्ग से वापस लौट आई है। हैं? ये कैसे हुआ? बताओ बताओ चंदा, बताओ तुम स्वर्ग से वापस कैसे लौट आई यहाँ पर जमीन पर? बताओ, मैं तो ये सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। पानी में जाकर मैं तो नीचे जाने लगी थी। अचानक क्या हुआ? मैंने देखा पानी के नीचे स्वर्ग का दूत खड़ा हुआ है। वो पानी के अंदर से एक सुरंग से मुझे मेरे माताजी और पिताजी के पास लेकर गया। फिर क्या हुआ? मैं क्या कहूँ, मुझे देखकर माताजी और पिताजी कितने खुश हो गए। क्या? ये सब क्या बोल रही है ये? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हुआ? कुछ दिनों के बाद पिताजी ने मुझसे कहा कि मंदा, स्वर्ग का इतना स्वादिष्ट खीर और मिठाई खाकर मेरे जीभ में छाले पड़ गए हैं। एक दिन गरम गरम आलू का पराठा, साथ में अचार, थोड़ी सी चटनी और थोड़ी सी रायता खिला दो तो मुझे। और तुम वो सब खाना बना के और खिलाकर आ गई वापस? वहीं पर तो समस्या हो गई राजा साहेब। वही खाकर तो पिताजी को गुस्सा आ गया राजा साहेब। खाने की थाली फेंक कर मारा और कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है? बुढ़ी हो गई, सर के सारे बाल सफेद हो गए, अब तक खाना बनाना नहीं सीखा तूने? जा पृथ्वी लोक पर जाकर मंदा को भेज दे, उसके हाथ से अच्छा खाना खाऊंगी। हाँ? नहीं, हाँ। जा दीदी जा, डर किस बात का? बिना डरे अच्छे मन से अगर स्वर्ग जाना चाहती है तो देखना, दूत आकर तुझे भी स्वर्ग में लेकर जाएगा। जा अपना मनोबल बढ़ा और पानी में कूद जा। क्या बोल रही है? इतनी ताकत मुझ में नहीं है, मैं नहीं कूदूंगी। छी मंदा, छी। तुम्हारे सपने के बारे में सुनकर चंदा स्वर्ग में जाकर आ गई और तुम नहीं गई? वो सपना वपना सब कुछ झूठा था महाराज, ऐसा कुछ नहीं था। चंदा को सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा कहा। ये सारी बातें झूठी थी, मुझे कोई सपना नहीं आया था। इसका मतलब तुमने अपने मरे हुए माँ पिताजी के बारे में कहानी बनाई। इसके लिए तुम्हें 5 साल के लिए जेल में जाना होगा। चंदा, जरा एक बात बताओ मुझे, तुम ऐसे ही स्वर्ग में जाकर जिंदा वापस कैसे लौट आई हो? मैंने चुपके से एक मछुआरे के साथ बात करके रखी थी और मेरे पानी में जाने के बाद वो मुझे खींचकर ऊपर ले गया और मुझे अपने घर पर रखा। 1 महीना उसके घर में चुपके से रहने के बाद आज मैं सबके सामने आई। यही था मेरा स्वर्ग में जाने का इतिहास। सच में चंदा, सच में तुम्हारी बुद्धि की तो कोई तुलना ही नहीं है। सच में। मंदा इतनी शैतान और तुम उससे भी ज्यादा दुष्ट निकली है। इसे कहते हैं एक सांप तो दूसरा न्योला। सही कहा तुमने, सही कहा।
जाइए बुआ जी। ये क्या दीदी, इतनी मोटी होकर भी दूध पियोगी? इससे तुझे क्या सुकड़ी पतली? मुझे क्या, तेरे ही शरीर में तो बहुत सारे रोग हैं। जोड़ों का दर्द, गैस्ट्रिक, बदहजमी। तेरा पेट बचा तो लेगा ना? मेरा पेट है, मेरा शरीर है, मैं समझ लूंगी। और ये शुद्ध दूध, इसमें मैं खीर बनाऊंगी। हाँ, खीर बनाऊंगी और फिर उसके बाद मजे से खाऊंगी। कितना मजा आएगा। बहुत सारी बनाऊंगी और अकेले बैठकर खाऊंगी। खीर बनाऊंगी। बाप रे बाप, क्या तुम अकेले अकेले खाओगी? मुझे जरा भी नहीं दोगी? तुम्हारी 7 नहीं 5 नहीं, बस एक ही तो बहन है। क्या मुझे थोड़ा भी नहीं दोगी? तुझे दूंगी ठेंगा। मुझे मोटी कहती है, मुझे बीमार बताया, बोला कि कभी ठीक नहीं होंगी, तब याद नहीं आया। भाग यहाँ से, भाग जा, मैं कहती हूँ भाग। मुझे भगा रही हो ना? ठीक है, अकेले अकेले ही खाओ। पर मैंने सुना है कि शायद कोई है जो दूध और घी पचा नहीं पाता है। हाँ, पर तू तो पचा लेगी ना? क्या कहा तूने? मैं कुत्ता हूँ, कुत्ता हूँ। मुझे जवाब देकर जा। कहाँ गई? ओ, कहाँ गई तू? मैं मोटी हूँ, मुझे बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। सुबह सुबह मेरी बेइज्जती कर दी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा नाम भी मंदा है, इसका हिसाब लेकर ही रहूंगी तुझसे। देखते रहना। 1 घंटे में ही मेरी खीर बन जाएगी। मैं चंदा को दिखा दिखा कर खीर खाऊंगी। ओहो! और तब चंदा देखेगी, चलेगी और मक्खन की तरह पिघलेगी। मन खुश हो गया, खुश हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। कितने दिनों से खीर नहीं खाई, ऊपर से ये खीर की खुशबू, आखिर कैसे बर्दाश्त करूं मैं? इस लालच को तो संभाल नहीं पा रही हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओ दीदी, जब तुम मुझे खीर नहीं दोगी तो इस तरह खिड़की खोलकर मुझे लालच क्यों दे रही हो? ये सुन ले, कान खोल के सुन ले। ये मेरा घर है, मेरी खिड़की मैं खुले रखूं या इन्हें बंद करके रखूं, ये मेरी मर्जी है, समझी? जब तुम खीर नहीं दोगी तो सुगंध भी मेरे घर में नहीं आनी चाहिए, समझी? मेरी बात याद रखना। नहीं नहीं नहीं, ये लोभनीय सुगंध तो खिड़की बंद होने के बाद भी आ रही है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, क्या करूं? अब जाकर शांति मिली, अब जरा आराम से काम करूंगी। खीर तो बन गई। जितनी अच्छी दिखने में लग रही है, खुशबू भी उतनी ही अच्छी आ रही है। आज दोपहर को मजे से खीर खाऊंगी। इधर उधर घूम घूम के खाऊंगी और चंदा खड़े खड़े देखेगी। जाती हूँ, चंदा के सामने जाकर उसे ललचा कर आती हूँ। चंदा, अरे ओ चंदा, मेरी प्यारी बहना, नाराज नहीं होते, दरवाजा खोल बहन। क्या हुआ? परेशान क्यों कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। ओ मेरी पगली बहन, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? खीर बनाकर तेरे पास ही तो लेकर आई हूँ, पर तुझे खिलाने के लिए नहीं, तुझे दिखाने के लिए। देख, अब मैं खाऊंगी।
देख अब मैं इस खीर को खाऊंगी। मैं तुझे बता नहीं सकती कि कितना मजा आ रहा है इसे खाने में। इसके स्वाद की तो कोई तुलना ही नहीं है। ये बहुत ही स्वाद है। मैंने पूछा है क्या तुमसे अमृत है या विष? बदमाश कहीं की, मोटी कहीं की, मुझे ललचाने के लिए यहाँ आई है। चली जा यहाँ से, चली जा अभी के अभी चली जा बदमाश बुढ़िया। उसकी इतनी हिम्मत, मेरे घर आकर मुझे ललचा रही थी। मेरी भी किस्मत ऐसी ही है। हे ऊपर वाले, आपने मुझे भी मंदा की तरह अच्छा खाना बनाने वाला हाथ क्यों नहीं दिया? हे ऊपर वाले। और देर से देख रही हूँ चंदा की कोई आवाज नहीं आ रही। जरूर चंदा खा पी कर दोपहर को सो रही होगी। जाती हूँ इस मौके का फायदा उठाकर उसे थोड़ा और चलाती हूँ। क्या स्वाद है। कमाल की खीर है, अद्भुत, जैसे स्वर्ग से आई हो ये खीर। खीर 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 खीर, सुन कर मेरे कान पक गए। बर्दाश्त से बाहर है। ओह, अब क्या ये मुझे शांति से सोने भी नहीं देगी? ये तो बहुत ही मुश्किल हो गई। अगर तुझे सुनने का मन नहीं तो मत सुन, कान में रुई डाल ले। और अगर देखने का मन नहीं तो आँखों में पट्टी बांध ले। हाँ, तूने जो अत्याचार शुरू किया है, अब तो लगता है कि आँख कान बंद कर ही रखना पड़ेगा। बढ़िया। सुबह हो गई, पानी भरना पड़ेगा। अरे बाप रे, पर बाहर गई तो मंदा फिर से लालच दिखाई दी। नहीं, बहुत सहन कर लिया मैंने, अब नहीं। पर क्या करूं? हाँ, आंखों पर पट्टी बांध कर ही निकलती हूँ। मेरे घर से निकलते ही थोड़ी दूर दाहिने जाने पर ही नल है। अंदाजा लगा कर ही जाना पड़ेगा। ओह, मैं भी ये किसके चक्कर में पड़ गई? अरे बाप रे, ओ गई मेरी कमर में मोच आ गई रे। अरे बाप रे, जरा जाकर देखो तो। क्या करूं? अरे बाप रे, चंदा के चिल्लाने की आवाज आई। लगता है टूट गई उसकी टांग। क्या कहा तुमने? अरे बाप रे, ओ सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मारे मर गई, तुम्हारी वजह से मैं आँख कान बंद करके चल रही थी। बाप रे, लगता है गई मेरी कमर। अरे बाप रे, कमर में लगी है तो कर बहुत ले, अच्छा है। अत्याचार कर ले। आएगा मेरा भी समय, तब तुझे भी मैं मजा चखाऊंगी, दिखाऊंगी। अब उधर देखना बंद करके जरा 2 सेर दूध दे दे मुझे, दूध। उसकी वजह से मेरी कमर में चोट लग गई है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत। अब नहीं। मिल गया दीदी को सबक सिखाने का उपाय। हाँ, खीर तो बन गई। अब फिर कल की ही तरह चंदा को ललचाऊंगी और अकेले खाऊंगी। कल कमर में चोट लगी थी, आज हाथ पैर में लगेगी। मुझे मोटी कहा ना, मुझे कहा कि बीमार हूँ। अब आएगा मजा। मुझे रोज ललचाती है ना, अब तुम्हें मैं मजा चखाऊंगी। यहाँ जल्दी से यहाँ आओ। हाँ,
अरे ये खिड़की में कौन बुला रहा है? कौन है वहाँ? ये जरूर चंदा का ही काम होगा। मुझे तो लगता है खीर की सुगंध पाकर आज वो खिड़की के पास ही चली आई है। जरा रुक जा, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। खीर बनाने के समय तंग कर रही है। इस कड़छी से ही तेरा आज मैं सर तोड़ दूंगी, समझी तू? अरे ये क्या? बाहर तो कोई भी नहीं, तो फिर कहाँ जाकर छिप गई? घर के पीछे जाकर देखती हूँ, चंदा कहीं वहाँ जाकर तो नहीं छिप गई? यही तो मौका है। अब मैं चुपचाप काम तमाम कर दूंगी। यहाँ तो कोई नहीं। बड़ी अजीब बात है, यहाँ कोई भी नहीं है। जाती हूँ और जाकर खीर खाती हूँ। समझ नहीं आ रहा कि ये किसका काम हो सकता है। कितना स्वादिष्ट है। कल से मुझे बहुत ललचानी, हर बात की कोई सीमा होती। आज अब वो मुझे ललचा नहीं पाएगी। हाँ, आज ये सारा मेरा है। पूरी खीर मैं खा जाऊंगी। जल्दी से खा लेती हूँ। सर्वनाश हो गया। मेरी खीर कहाँ गई? हाय हाय हाय, किसने चुरा ली? ये जरूर चंदा का ही काम है। पक्की बात है। चंदा, अरे ओ चंदा, खोल दरवाजा। मैंने कहा खोल दे दरवाजा। चंदा, ये क्या हो रहा है? मेरी खीर कहाँ है? अब ये लो, तुम्हारी खीर कहाँ है? ये मुझे कैसे पता होगा? तुमने क्या मुझे खीर दी थी या उड़कर मेरे पास आ गई? मुझे पता है, तू इतनी आसानी से नहीं बताने वाली। अभी महाराज से तेरी शिकायत करके आती हूँ। उन्हें भी तेरी करतूत का पता चलना चाहिए। जा जा जा, जहाँ जाना है जा। मुझे उससे क्या होगा? हाँ, अच्छा तो ये बात है। प्रहरी। हाँ बोलिए महाराज। तुरंत चलो, चंदा के घर जाना पड़ेगा। सच सच बताओ चंदा, मंदा की खीर किसने चुराई है? मैं कैसे बताऊं? बताइए महाराज। इसे बंदी बना लीजिए महाराज, ये चोर है। क्यों? कोई सबूत है क्या मैं चोर हूँ? बिना जाने मुझे बदनाम कर रही हो। हाँ मंदा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि चंदा ने ही चोरी की है? सबूत वो तो नहीं है। असल में मेरी रसोई की खिड़की पर बार बार खटखट की आवाज आ रही थी महाराज, इसीलिए बाहर गई थी। ये तो बहुत अजीब बात है। कोई भी नहीं था और खीर चोरी हो गई। यहाँ भूत तो नहीं है? तो देखिए महाराज, काम था भूत का और दोष मुझे दे रही है। दीदी बहुत बदमाश है, बेकार है। जानते हैं महाराज, कल से मुझे बस खीर का लालच दे रही है। दिखा दिखा कर खा रही है, सुना कर खा रही है, पर जरा सी भी नहीं दी मुझे। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, फिर भी ललचा कर मुझे परेशान कर रही है। अगर किसी ने अपराध किया है महाराज, तो वो दीदी है। मुझे ललचा कर तंग किया है उसने। मैं बेकसूर हूँ महाराज। मेरे निश्चल मन में कोई पाप नहीं है महाराज। छी छी मंदा छी, तुमने अपनी सगी बहन के साथ ऐसा काम किया है? मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था मिलजुल कर रहने के लिए, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अपनी बहन को लालच दिखाया, उसे लालची बताया, और अब झूठी शिकायत लेकर तुम मेरे पास आ गई हो। विश्वास कीजिए महाराज, ये सब इसी की चाल है। इसी ने मेरी खीर चुरा कर खाई है महाराज। निकल जाओ यहाँ से। सबूत के बिना मैं कुछ भी विश्वास नहीं करूँगा तुम्हारा। ठीक है, मैं भी देख लूंगी। हाँ। अच्छा चंदा, अब सारा मामला सच कहो तो कैसे मंदा की खीर चुराई थी तुमने? असल में वो महाराज, कल सुबह से ही मंदा मुझे परेशान कर रही थी। एक बार खीर खाने के लिए मांगी थी, पर उसने नहीं दी। ठीक है, पर बार बार मुझे दिखा कर और सुना कर खा रही थी। मैंने मजबूरन आँख कान बंद कर लिए। फिर रास्ते पर दुर्घटना घट गई और मेरी कमर में चोट आ गई। फिर मैंने एक बहुत बड़ी चाल चली महाराज।
बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो चंदा। एक बात सुनो चंदा, चोरी करना महापाप है। इस बार के लिए तुम्हें छोड़ देता हूँ। अगर अगली बार हुआ तो यदि मंदा ने फिर से तंग किया तो फिर तुम मुझे बताना, मैं उसे सजा दूंगा। जैसी आज्ञा महाराज। हाय 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 हाय, मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया महाराज। हाय हाय हाय। अरे दीदी, अब रोने धोने से क्या होगा? हाँ, तुम्हारे घर में तो अब खीर भी नहीं है, तो क्या अब तुम मेरे हाथों का सब्जी चावल खाओगी? बोलो बोलो। हाँ। क्या कहा तूने? इसने इतनी हिम्मत कर ली, लात मार के तूने मेरे चूल्हे को गिरा दिया है? बदमाश कहीं की, आज ना मैं तेरे पैर ही तोड़ दूंगी। आ ना आ, अगर तूने मेरा पैर तोड़ा तो मैं भी तेरी कमर तोड़ दूंगी। क्या बोली तू मेरी कमर तोड़ेगी? इतनी हिम्मत तेरी, इतना बोल रही है? चल मैं तुझे दिखाती हूँ कि कौन किसकी कमर तोड़ेगा। आजा, डर क्यों रही है? आना। अरे मेरे बाल छोड़, पहले छोड़ दे, मैं कहती हूँ छोड़। पहले मेरा हाथ छोड़। तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मेरे बाल नोचे? ठीक है, मैं महाराज के पास जा रही हूँ, तेरी शिकायत दर्ज कराऊंगी। हाय हाय हाय, मेरे सारे बाल नोच लिए। राजा साहिब क्या सिर्फ तेरे हैं? मैं भी चलती हूँ उनके पास। चल, मैं भी न्याय मांगूंगी। ठीक है तो चल। लात? ची 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 ची। चंदा, तूने चूल्हे को लात मार दी। पता है इसकी सजा क्या होती है? इसकी सजा होती है कि तुझे 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, समझे? क्या? जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। अब तू भुगत, चूल्हे को लात मारने का नतीजा भुगत। और मंदा, तुम भी सुन लो, तुम भी 2 दिन तक कुछ खाना वाना नहीं पकाओगी। हाँ। पर ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? मेरा क्या दोष है, बताइए ना। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन लात मारने की वजह से चूल्हा अपवित्र हो गया है। मिट्टी से अब तुम्हें नया चूल्हा बनाना पड़ेगा। पहले दिन तुम बनाओगी, दूसरे दिन वो सूखेगा और तीसरे दिन कहीं जाकर तुम खाना पका पाओगी। हाँ। ये क्या कह रहे हैं आप? खाना नहीं पकाऊंगी तो खाऊंगी क्या महाराज? यही ऐसा चूड़ा, फिर पताशा, ऐसे कुछ मिला मुलू के चटर पटर खा लेना। महाराज, अगर मैंने ये सब खाया तो तीसरे दिन बाद मेरे में ताकत ही नहीं बचेगी कि मैं खाना पका सकूं। ऐसा मत करिए महाराज। अच्छा, तो तुम भूखी नहीं रह पाओगी। ठीक है, तो कल से तुम सुबह सुबह महल आ जाना और खाना लेकर जाना। क्या खाना देंगे महाराज? पुलाव बनेगा, रोटी बनेगी, सब्जी बनेगी, मिठाई बनेगी, पूरा ऐश करोगी तुम। अरे वाह, मजा आएगा। आप तो बहुत ही अच्छे हैं महाराज, बहुत अच्छे हैं आप। क्या बात है, मुझे खाना देंगे।
आपकी जय जयकार हो। जय हो महाराज की जय हो। क्या हुआ चंदा, तुम अभी तक क्यों नहीं गई? तो फिर क्या सच में मैं 2 दिनों तक कुछ नहीं खा पाऊंगी? नहीं, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने 2 दिनों तक कुछ नहीं खाया तो तीसरे दिन तो मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी राजा साहेब। तो खाना कैसे बनाऊंगी? वो मैं कैसे कह सकता हूँ? अब तुमने अपराध किया है तो उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अच्छा, तो क्या दीदी की तरह मुझे खाना नहीं दे सकते आप? नहीं, नहीं दिया जाएगा। अब तुम जाओ, मेरे पास और भी काम है, जाओ। ठीक है, राजघराने का स्वादिष्ट खाना किस तरह से पेट में डालना है वो भी दिखा दूंगी मैं। खड़ी क्या हो, जाओ। हाँ हाँ, जाती हूँ जाती हूँ। अब आएगा मजा, मुझे खाना मिलेगा भरपूर। रोज खाऊंगी नए नए खाने, पेट भरेगा खूब। डम डमाडम डूब। देखेंगे कैसे आता है मजा, बजेगा तेरा बाजा। क्या मेरा बाजा बजाएगी? रुक तू, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे थोड़ी बहुत भी शर्म आती है या नहीं? रुक। जाती हूँ और राज दरबार से जाकर खाना ले आती हूँ। मुझे लगता है कि वो मुझे इतना ज्यादा खाना देंगे कि मैं अकेले खा भी नहीं पाऊंगी। मजा आएगा। आज मैं खाऊंगी राजभोग और ये खाएगी ताजी हवा। राजभोग किसे मिलेगा वो तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। क्या हुआ मंदा बहन, और नहीं मिलेगा? दे दो भैया, जितना दे सकते हो इस थैली में ठूस ठूस कर दे दो। जितना देना है दे दो, और दे दो। बाप रे, इतना खा पाओगी हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खा पाऊंगी, सारा खा लूंगी। बस दे तो दो, मैं खा लूंगी। 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है। दोनों थैले इतने भारी हैं कि मुझसे उठाए भी नहीं जा रहे। बहुत तकलीफ हो रही है, थक गई। यहाँ बैठ जाती हूँ। यहाँ बैठ के थोड़ा आराम करके उसके बाद घर जाकर आराम से खाऊंगी। दीदी, तू यहाँ पर बैठी हुई है और उधर तेरे घर के सामने से बहुत धुआं निकल रहा है। क्या क्या कहा? मेरे घर से धुआं निकल रहा है? इसका मतलब मेरे घर में आग लगी है। दीदी तो खाना यहीं पर रखकर दौड़ कर चली गई, तो खाना तो मैं फेंक नहीं सकती ना, तो मैं ही शुरू कर देती हूँ। कितना स्वादिष्ट है, कितना अच्छा लग रहा है। है? ये तो अगरबत्ती का धुआं है। यहाँ आग वाग तो कहीं भी नहीं लगी हुई। ओह, समझ गई मैं। इसका मतलब चंदा ने मेरे साथ धोखेबाजी की है, झूठ बोला मुझे। ओह, तू रुक, तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी।
हाँ? ये क्या, चोर कहीं की, मुझसे झूठ बोला और मेरे पीछे से मेरा खाना चुरा के खा रही है। तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। चल चल, महाराज के दरबार में चल, तेरी शिकायत करूंगी मैं। जल्दी चल, चल 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 चल, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, सजा दिलवाऊंगी। ये क्या चंदा, मंदा के घर में आग लगी है, तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? कैसे कैसे? लेकिन मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला राजा साहेब। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि तेरे घर के सामने से धुआं निकल रहा है। अब वो धुआं धूप का है या आग का है, पूरी बात नहीं सुनकर ही अगर कोई दौड़कर चला जाए तो इसमें मेरी क्या गलती है, बताइए? हाँ, ये बात तो सही की है तुमने। अच्छा मंदा, ये सुनते ही तुम वहाँ से भाग निकली। कम से कम ठीक से देखना तो था कि आग लगी है या नहीं। बिना सोचे समझे वहाँ से निकल गई। हाँ? पर इसने मेरा खाना क्यों खाया महाराज? दीदी तो खाना छोड़कर चली गई थी राजा साहेब। अगर वो मैं नहीं खाती तो उस खाने को कुत्ते बिल्लियाँ खा जाते ना राजा साहेब। राजघराने का इतना स्वादिष्ट खाना क्या मैं कुत्ते और बिल्लियों के लिए छोड़ देती? आप मेरे पे हंस रहे हैं महाराज, हंस रहे हैं, पर क्यों? हंसू नहीं तो क्या रोऊं? मैं तो हंस रहा हूँ चंदा का दिमाग देखकर। तुम दोनों बहनें आज से राज दरबार का ही खाना खाओगी, हैं? Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.